देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। बिहार कार्यालय परिचारी की जो भर्ती है, इसके बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं पता है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इसका सिलेबस देखेंगे ना, तो इस पे जैसे कि मैथ है, तो मैथ में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीजें लिखा हुआ है, यही सिर्फ पढ़ना है। जैसे कि हिंदी है, हिंदी में भी आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है, कुछ कुछ सिलेक्टेड चीज है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे जीके है, तो जीके पूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारा हम आपको बात बताएंगे जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना बहुत जरूरी है, हम आपको समझाएंगे। एक गलती से आपकी पूरी तैयारी बेकार हो सकती है और एक सही डिसीजन से आपका तैयारी बोल्ड हो सकता है और आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है, और परीक्षा जल्द होने वाली है, आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में कार्यालय परिचारी की नई भर्ती निकल के आ चुकी है, जो कि एक सिंपल सी 10वीं पास की भर्ती है, जिसपे सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए समझिएगा, ये जो भर्ती निकाला गया है, ये निकाला गया BSSC यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बेहतरीन नौकरी निकल के आ चुकी है। टोटल पद की बात करेंगे तो 3727 टोटल पोस्ट यहां पर निकाला गया है। विभाग की बात करेंगे तो इस पर टोटल 53 तरह का विभाग है। कौन कौन सा विभाग है, इस पर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और उस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के जरूर देखिएगा। अभी हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। टोटल सीट है 3727। इस बार दोस्तों आपको इतना वैकेंसी में से एक सीट अपने नाम करना है। कितने विद्यार्थी जो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और एक सीट इस बार लेकर के रहेंगे, आप फटाफट मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो 3700 जो वैकेंसी निकला है ना, ये कम वैकेंसी नहीं है। यदि आप चाहें तो इस बार आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, एक सीट आपका हो सकता है। योग्यता की बात करेंगे तो इस पे आपको पता होगा कि सिंपल 10वीं पास मांगा गया है। परसेंटेज का भी कोई भी बॉन्डिंग यहां पर नहीं है कि इतना चाहिए उतना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस भर्ती को जितना आप आसान समझ रहे हैं, उतना आसान ये भर्ती है नहीं, क्योंकि दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगा है 10th पास। तो आप जरा सोच के देखिए, समझ के देखिए कि कौन कौन विद्यार्थी यहां पर फॉर्म भरेगा। जो 10th पास है वो भी भरेगा, जो 12th पास है वो भी भरेगा, जिसका ग्रेजुएशन हो गया वो भी भरेगा, जिसका पीजी हो गया वो भी भरेगा, जिसका बीटेक हो गया वो भी भरेगा, जिसका जैसे कि बीएससी है, कोई बीएड कर लिया है, सब अप्लाई करेगा। तो इस बीच आप सोचिए आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10th पास की भर्ती है तो आसान बिल्कुल भी मत समझिएगा। समझ में आ गया। देखिए बात करेंगे एज का दोस्तों, तो 18 साल कम से कम आपका उम्र होना चाहिए। अधिक से अधिक 37 साल इसमें एज मांगा है, तो एज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों, यदि आप आरक्षण चाहते हैं, जैसे कि 3 साल और 5 साल आरक्षण मिलेगा, तो किसको मिलेगा? यह बिहार के उन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जो BC EBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल का छूट मिलेगा। और यदि आप SC ST हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको 5 साल का इस पे अच्छा खासा उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे फी दोस्तों, तो बिहार सरकार ने सभी विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दिया है। इस बार 540 दोस्तों फॉर्म फीस पहले लगता था, 540 और 135, ये दोस्तों हटा दिया है। और बिहार सरकार ने बिहार में जितनी भी अब वैकेंसी निकल रही है, सभी में केवल 100 फी कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने ऐसा भी देखा है जो कि 540 के चलते फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, अब वो 100 में फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। तो फी कम कर दिया, तो गरीब बच्चों के लिए काफी बढ़िया कदम है बिहार सरकार की तरफ से। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है? अब देखिए दोस्तों, बिहार SSC कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 की सबसे बढ़िया तैयारी करने के लिए आपको चक्षु प्रकाशन की बुक लेनी है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बुक दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इस किताब में दोस्तों टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट को कवर किया गया है, जैसे कि आपका मैथ है, आपका हिंदी है या फिर जीके है, सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन भी इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। 2 सॉल्व पेपर दिया गया और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा, जिससे आप एग्जाम के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक के अंदर यदि कंटेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो काफी अच्छे ढंग से इस पे सारा प्रैक्टिस सेट दिया है। जो भी लेटेस्ट हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में BSSC के द्वारा, वो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं
हैं, पुराने साल का क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से दिया है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसका सॉल्यूशन है, उसका आंसर है, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप परिचारी की बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चक्षु पब्लिकेशन के बुक को ले सकते हैं और बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर नजदीकी मार्केट से भी आप इसको ले सकते हैं। अप्लाई की बात करेंगे तो देखिए 26 सितंबर डेट को नोट कीजिए, 26 सितंबर 2025 इस भर्ती का लास्ट डेट है। तो फॉर्म भरने में अभी काफी ज्यादा समय बचा हुआ है, थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद दोस्तों आप फॉर्म को भरेंगे। इस भर्ती में दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप जाने वाला है, क्योंकि योग्यता केवल 10th पास है। आप कमेंट में अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वैकेंसी भराएगा, एक बार कमेंट जरूर करना आप लोग। देखो बात करेंगे वेतन का, तो आपको पता होगा कि ये 10वीं पास की भर्ती है, तो इस पे स्टार्टिंग जो सैलरी है वो आपका लगभग 30 रहेगा। आगे चल के सैलरी आपका जबरदस्त बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पुराना होते जाएंगे आपका सैलरी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। चयन की प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, तो समझिए इस प्रारंभिक परीक्षा है, फिर आपका मुख्य परीक्षा, फिर आपका डीवी होगा। लेकिन दोस्तों इन्होंने विज्ञापन में एक बात बताया है कि यदि 40,000 से ज्यादा यदि फॉर्म भरा जाता है तब हम 2 परीक्षा लेंगे, और यदि 40,000 से कम फॉर्म भराता है तब एक ही परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पे आपका डबल परीक्षा है, 2 आपका परीक्षा है। अभी आपका पीटी होगा, मेंस का अलग से विज्ञापन आएगा, ठीक है। और जितने भी विद्यार्थी पीटी में पास करेंगे उनका 5 गुना दोस्तों मेंस में बुलाएगा, 5 गुना विद्यार्थियों को। जैसे कि यहां पर 3727 है ना, तो 5 गुना लगभग करेंगे तो लगभग 18,000 विद्यार्थी मेंस में पहुंचेंगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लगभग 18,000 विद्यार्थी मेंस में पहुंचेगा, लेकिन आपको हर हाल में पीटी क्वालिफाई करके दिखाना है। देखिए दोस्तों बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आखिर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है इस पे टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का रहेगा, तो 100 गुना 4 कितना हो गया, 400 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर, तो 400 नंबर हो गया। साथ ही साथ समय आपको मिलेगा 2 घंटा। कितना समय है, 2 घंटा, यानी 120 मिनट का आपको यहां पर टाइम दिया जा रहा है। बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा। 1 क्वेश्चन सही करोगे तो 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है। देखिए इस पे क्वेश्चन कहां से पूछेगा, समझिए ध्यान से। गणित मतलब मैथमेटिक्स, 10th लेवल का सिंपल मैथ आएगा। सारा टॉपिक पढ़ने की इस पे कोई जरूरत नहीं है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है मैथ में। अभी हम आपको दिखाएंगे कि मैथ में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इस चीज को समझ के तैयारी कीजिएगा। आलतू फालतू कुछ भी पढ़ने से आपका सिलेक्शन यहां पर नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप प्रॉपर सिलेबस को, पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़िया से स्ट्रेटेजी बना करके प्रिपरेशन करोगे, तब आपका यहां पर सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स का भी हम आपको दिखाएंगे कि मैथ का क्या सिलेबस है। साथ ही साथ हिंदी में भी 30 क्वेश्चन है, तो हिंदी में भी दोस्तों बहुत सारा चीज आपको पढ़ना है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेषण, ये सब भी पढ़ना है। साथ ही साथ दोस्तों 10th का बुक से लेखक परिचय, कवि परिचय, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हम आपको समझाएंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद जीके में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जीके का वेटेज सबसे ज्यादा है। अकेले 40 प्रश्न जीके से है, जिसपे आपको करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस करना होगा, स्टैटिक जीके पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। चलिए हम आपको टॉपिक वाइज ये सब पॉइंट जो है ना ये समझना जरूरी है। तो हम सिलेबस की ही बात कर रहे थे, तो चलिए हम आपको सिलेबस को बढ़िया से बताते हैं कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में किस चीज को छोड़ देना है। इस चीज को जान लीजिएगा, इसके बाद आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए आप उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, और यहां पर कुछ जरूरी पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। हम एक्चुअली आपको बताना चाह रहे हैं सिलेबस के बारे में। जैसे कि सिलेबस तो आपको पता होगा कि 30 क्वेश्चन मैथ आएगा, 30 क्वेश्चन आपका हिंदी रहेगा, 40 क्वेश्चन जीके रहेगा। लेकिन दोस्तों मैथ में क्या रहेगा, जीके में क्या रहेगा, हिंदी में क्या रहेगा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथ में यदि आप पूरा मैथ पढ़ेंगे तो कोई यहां फायदा नहीं है। मैथ में सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो इसको समझाएंगे हम बढ़िया से, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो देखिए सामान्य अंक गणित मैथमेटिक्स, जो कि 10th लेवल का आपका मैथ इस पे पूछा जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन दोस्तों पूछे
पूछेगा, ठीक है। और 30 सिर्फ क्वेश्चन मत देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर होगा, तो 3 चौका 12, 120 अंक का दोस्तों आपका मैथमेटिक्स यहां पर पूछा जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं सामान्य अंक गणित की बात करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम आपको फोकस करना है। एलसीएम का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ कीजिएगा। एलसीएम, इसके बाद एचसीएफ, इसके बाद दोस्तों वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं रियल नंबर्स, इसके बाद दोस्तों परिमेय संख्या, ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या, इसके बाद आपका है पूर्णांक, इसके बाद है वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, लाभ हानि, इसके बाद बट्टा, इसके बाद दोस्तों बिक्री कर, साधारण ब्याज, इसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं समय एवं दूरी, समानुपात और प्रतिलोम समानुपात। यही दोस्तों मैथमेटिक्स का टॉपिक है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो यहां पर मैथ का सिलेबस दिया गया है वही दोस्तों आपको यहां पर पढ़ना है। अब जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति, यहां पर त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसके बाद जैसे आप देखेंगे क्षेत्रमिति, तो उसकी चर्चा नहीं है। जैसे प्रायिकता है उसकी चर्चा नहीं है। जैसे कि माध्य, माध्यक, बहुलक, ये सब होता है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो सिलेबस में जो दिया गया है दोस्तों केवल आपको उसी चीज पर फोकस करना है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। अब जैसे कि एपीजीपी होता है, ठीक है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होता है ना, वो सब दोस्तों यहां पर नहीं पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछेगा। तो समझिए, सामान्य ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेगा, 160 नंबर हो गया दोस्तों अकेले सामान्य ज्ञान से। अब दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा। पहला पूछेगा संसाधन एवं उसके प्रकार। आपको पता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, बहुत तरह का संसाधन होता है जिसको बोलते हैं रिसोर्स, ये पूछा जाएगा। वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और मानचित्र अध्ययन। इतना दोस्तों आपका पहला पूछा जाएगा। ये हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 10th का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी में यही सिलेबस दिया है, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। इतना टॉपिक आपको पढ़ना है पॉलिटी में, मतलब सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो मुद्रा और शाख, ये आपको पढ़ना है, 10th का इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी, व्यापार और भूमंडलीकरण, इसके बाद अर्थव्यवस्था तथा यहां पर आजीविका, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे तो भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्र आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा था, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद। इतना आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। जो जो टॉपिक लिखा हुआ है इसको एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे साइंस भी इस पे पूछेगा। अब आप जैसे कि जीके है 40 नंबर, सिर्फ जीके की भरोसे में रहेंगे तो नहीं होगा। जीके का अंदर में दिया है कि यहां पर साइंस भी आपसे पूछा जाएगा। साइंस में जैसे कि 10th का आप बुक देखोगे ना, 10th का बुक का आपका यहां पर वही सब चैप्टर है एनसीईआरटी का, जैसे प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, फिजिक्स में है ना 10th में ही, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के यहां पर स्रोत। इसके बाद दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, धातु, अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। 10th का पूरा एनसीईआरटी साइंस आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों पूछेगा समसामयिक घटनाएं, इसके बाद आपसे पूछेगा करंट अफेयर, यह भी पूछा जाएगा। इसके बाद हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा, सबसे पहले संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, है ना, इस तरह से संज्ञा। इसके बाद सर्वनाम, इसके बाद लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, इतना सारा चीज आपसे
पूछा जाएगा हिंदी में, नोट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों 10वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक है, यानी दोस्तों 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है, जैसे बिहार बोर्ड में जो चलता है, ठीक है, या फिर अदर स्टेट में जो एनसीईआरटी जो सेंट्रल लेवल का बुक चलता है, उस पे दोस्तों 10th के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न। अब जैसे 10th के एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं जैसे कि तुलसीदास वाला जो परशुराम वाला चैप्टर है, या फिर दोस्तों बहुत सारे चैप्टर है ना 10th का हिंदी में, कृतिका है, क्षितिज है, तो कौन सा कविता किसने लिखा है, कौन सा कहानी किसने लिखा है, कौन सा गद्य खंड, कौन सा पद्य खंड किसका लिखा हुआ है, किस पे क्या है, यह भी आपसे पूछा जाएगा। इस चीज को बढ़िया से आप समझ लीजिए। तो इतना चीज दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इतना चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। पूरा सिलेबस हम आपको बता दिए। और हाँ, इस चीज को अभी आप नोट कीजिएगा कि इतना नंबर क्वालिफाई के लिए लाना ही लाना है। जैसे जनरल 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34, SC ST 32, महिला जितने भी हैं 32, और यदि दिव्यांग हैं आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो 32। इतना परसेंटेज आपको कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि इतना लाएंगे तो मेरा नौकरी हो जाएगा। इतना लाएंगे तो आपको मेरिट में शामिल करेगा, इतना लाएंगे तो आपको कट ऑफ लिस्ट में शामिल करेगा, ठीक है। सिलेक्शन हो या ना हो यह अलग की बात है, लेकिन इससे कम लाने पर आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को आप नोट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप यहां पर कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहां पर 40 अंक लिखा हुआ है, यह 40 क्वेश्चन की बात हो रही है। यहां पर 30 अंक लिखा हुआ है, ये 30 क्वेश्चन की बात हो रही है। ऊपर हम आपको दिखा देते हैं कि ऊपर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहां पर देखिए 4 अंक आपको दिया जाएगा। यहां पर लिखा है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर रखा गया है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी और यहां पर जो दिव्यांग है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग भी आपका यहां पर रखेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर जो जो पॉइंट हम आपको बताए दोस्तों सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, आप अपनी तैयारी में इसको याद रखते हुए प्रिपरेशन कीजिएगा कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से नहीं पूछेगा। सारा पॉइंट को फॉलो करते हुए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको नोटिस दिखाया, इसका पीडीएफ दिखाया और उस पर सिलेबस जो दिया गया है हमने आपको बढ़िया से समझा दिया। अब दोस्तों जैसा सिलेबस में दिया गया है उसी तरह से आपको तैयारी करना है और सिर्फ उसी चीज को पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस में है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पढ़ने के कोई बेनिफिट नहीं है। समझ में आ गया? तो यही मुझे बताना था। बाकी दोस्तों इसका प्रोसेस यही है। इस पे 2 परीक्षा है, इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको डबल एग्जाम देना है। इस पे मुख्य परीक्षा का विज्ञापन अलग से जारी किया जाएगा जब इसका पीटी हो जाएगा तब, ठीक है। जैसे ही आगे कोई इसका न्यूज आएगा, अपडेट आएगा, हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।